आप आप सभी लोगों का आध्यात्मिक संसार में स्वागत है। आने वाली नवरात्रि को सभी साधक साधिकाएं जोरों शोरों से तैयारी करते हैं। सभी जो तंत्र से संबंधित साधक होते हैं या साबर मंत्रों से संबंधित साधक होते हैं, साधारण मंत्रों से संबंधित साधक होते हैं, सभी नवरात्रि के तैयारी में अभी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि में जो साधना जाप या अनुष्ठान होता है उसका पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। और यदि व्यक्ति के कुंडली में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, व्यक्ति को पितृदोष वगैरह की दिक्कत नहीं है, तो सात्विक साधनाओं को करने पर उसको कई गुना ज़्यादा उसका प्रभाव और उसका कई गुना ज़्यादा उसको लाभ प्राप्त होता है और उसके तपोबल में असीमित रूप से वृद्धि होती है। क्योंकि नवरात्रि जो है वो माँ भगवती की कालवेला होता है और नवरात्रि में जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, दैवी शक्तियाँ होती हैं, वो अपनी चरम सीमा पे होती हैं। सर्वत्र सात्विक शक्तियों का ही आधिपत्य होता है। इसमें जो निम्न स्तर की शक्तियाँ होती हैं वह साधक को, जो सात्विक साधना करने वाले साधक होते हैं, ऐसे साधकों से देख करके ही दूर भागती हैं। और यही कारण है कि नवरात्रि में जो सात्विक साधनाएं की जाती हैं उन साधनाओं में यदि कोई गलत विधि विधान साधना आपने नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको लाभ जरूर प्राप्त होता है, आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। और इसलिए साधुओं को पहले से समझा दिया जाता है कि आपको किस प्रकार से सभी सावधानियों का पालन करना है। तो हम आज जानकारी आपको दे रहे हैं नवाण मंत्र साधना के बारे में, जो कि सिद्ध कुंजिका का जो मंत्र है उसका संक्षिप्त रूप है। हमारे कुछ साधक नवाण मंत्र की साधना कर भी रहे हैं बहुत पहले से, और कुछ साधकों की अगर इच्छा है तो वह नवाण मंत्र की साधना जरूर कर सकते हैं। मैं उनका मार्गदर्शन जरूर करूंगा। अपने सभी पूजन सामग्रियों की, यंत्र वगैरह, माला वगैरह की व्यवस्था वो कर लें और फिर हमसे जो मार्गदर्शन चाहेंगे उनको वो मार्गदर्शन का हम कर देंगे। उसके लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं देना है। तो नवाण मंत्र जो है ये माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती और माता महाकाली का समन्वय और तीनों देवियों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साथ इसमें दो और देव हैं जिनकी संक्षिप्त रूप से मंत्र में है, जिनका शक्ति है, जिनकी सानिध्य है, वो है कामदेव और दूसरे श्री कृष्ण जी। और यही कारण है कुछ साधकों की कुछ साधकों का प्रश्न ये होता है, उनका कहना होता है कि गुरुजी हम नवाण मंत्र की साधना कर रहे हैं लेकिन हमको श्री कृष्ण जी के दर्शन क्यों हो रहे हैं, उनके बाल्यावस्था के दर्शन क्यों हो रहे हैं, या कामदेव के दर्शन क्यों होते हैं। क्योंकि कामदेव को तो सभी नहीं समझ पाते, उनकी साकार रूप को पूर्णतः कोई नहीं समझ पाता है। तो उनके मन में ये प्रश्न आता है, मैं तो ये माँ भगवती का अनुष्ठान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इसमें श्री कृष्ण जी के या दूसरे किसी पुरुष के दर्शन क्यों होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए उल्लेख कर दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सभी नहीं बताते हैं और साधक या साधिकाएं कंफ्यूज हो जाते हैं
और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। उन्हें लगता है कि नहीं, मेरे साधना में कोई कमी या त्रुटि है। जो कोई दूसरे शक्ति, मान लीजिए श्री कृष्ण जी के दर्शन तो बाल्यावस्था होते हैं तो ठीक है, मान लीजिए दूसरे पुरुष के किसी के दर्शन होते हैं तो हमारी माताएं बहनें ज़्यादातर वो भ्रमित हो जाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमसे कोई गलती तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही साथ ये जो नवान मंत्र की साधना, इस नवान मंत्र की साधना करने से आपके जो ग्रह दशा होते हैं, जो ग्रह खराब होते हैं, वो सारे ग्रह अपने अपने उच्च घर में, जो आपकी कुंडली के घर होते हैं उसमें विराजमान हो जाते हैं और वो उचित फल आपको देने लगते हैं। अगर किन्हीं कारणवश उनसे आपको क्लेश होता है या किन्हीं कारणों से आपको समस्या होती रहती है तो नवान साधना करने से आपके शारीरिक क्लेश, पारिवारिक क्लेश या सामाजिक क्लेश, आर्थिक क्लेश, कुछ भी अगर कोई भी समस्या आपकी हो रही है ग्रह खराब होने की वजह से, तो आपके वो सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण विशेषता है आपके नवान साधना की। और बाकी माता रानियों की विशेष सानिध्य, विशेष कृपा शुद्धि सभी को प्राप्त होती ही है। और नवरात्रि में करने पे तो कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि नवरात्रि मैंने जैसा कि बताया कि सात्विक शक्तियों का पूर्णतः सर्वत्र आधिपत्य होता है, इसलिए आपकी साधना ज़्यादा सफलता प्राप्त आप करते हो। और नवान मंत्र साधना अपने सामर्थ्य अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए। और नवान मंत्र साधना की एक स्टेज होती है और प्रत्येक स्टेज पे व्यक्ति को, मतलब प्रत्येक चरण पे व्यक्ति को विशेष और अलग अलग प्रकार के अनुभव, अनुभूति और अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ और तपोबल और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे आपने 1.25 लाख का जाप किया तो आपको विशेष प्रकार के अलग अनुभव और अनुभूतियाँ होती हैं। और यही जब आप 4.5 लाख आपका जाप संख्या पहुँचता है, और वो भी जाप सिर्फ संख्या गिन करके नहीं करना है कि बस आप गिन करके कर रहे हो कि हाँ मेरा इतना हो गया, ऐसा नहीं करना। इसमें आपको मूल ध्वनि और लयबद्ध तरीके से अपने गुरु या मार्गदर्शक से जानकारी प्राप्त करके साधना को करना होता है। और ये महाशक्तियों की सानिध्य प्राप्त करने की अगर किसी साधक या साधिका को इच्छा है तो ये सबसे महत्वपूर्ण साधना है। और सभी शक्तियाँ इसमें समाई हुई हैं, कह सकते हो। एक यह परमाणु बम से कम नहीं होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना समय और कितना कठोर परिश्रम कर सकते हो, कितने समर्पण भावना के साथ ये साधना कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसकी महिमा बहुत है। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य भी नहीं है मैं इसके पूरे गुणों का गुणगान कर सकूं। तो जो भी साधक या साधिकाएं इस साधना को करने की इच्छुक हों या करना चाहते हों, वह वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साधना की तैयारी कर सकते हैं, अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं अभी से और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनको भी जानकारी चाहिए, अगर गहराई से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। आपकी यथासंभव जो मदद हो पाएगी आपकी मदद जरूर होगी। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में आपका चार्ज नहीं लगता है। मैं ऐसे कॉलर्स से कहना चाहूँगा जो कॉल करते हैं हम उनको घंटों समझाते हैं, इतना समय लगाते हैं, लेकिन लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ये समस्या है। लाइक करने में मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा समय लगता होगा या पैसा लगता होगा, चार्ज नहीं लगना उसमें। तो लाइक करने से ज़्यादा लोग इस जानकारी को देख पाएंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो जन कल्याण में सहयोग दें।